हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन. आज हम करेंगे पार्ट 11 एंड ये है लास्ट पार्ट. ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है. एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1. विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. हमें फर्स्ट मीन्स नेगेटिव लास्ट नंबर फाइंड आउट करना है. फाइंड एन फॉर ए एन इज ग्रेटर देन 0 मीन्स जो आपको बोला है मीन्स लेस देन 0. जो आपका ए एन होगा वो क्या होगा, 0 से लेस देन होगा क्योंकि वो हमारा माइनस में ही तो आएगा. अगर आप देखिए ये क्या हो रहा है कि हमारा माइनस में जाते जा रहा है तो हमें ये फाइंड आउट करना है. फाइंड एन फाइंड करना है, टर्म फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन लगाएंगे. ठीक है, नाउ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी. हमारा ए क्या है, फर्स्ट टर्म मीन्स 121. ठीक है, एंड डी क्या होगा 121 मीन्स 117 में से 121 माइनस करेंगे. 117 में से क्या माइनस करना होगा, 121. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4. अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. ए कितना है 121. ठीक है, प्लस एन कितना रखेंगे हम, हमें नहीं पता. एन माइनस 1. डी कितना है, माइनस का 4. क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं. 121 प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4n क्योंकि माइनस 4 की मल्टीप्लाई करनी है. माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 4. ठीक है, तो 121 प्लस माइनस माइनस का 4n प्लस का 4, तो ये कितना आ गया 125 माइनस 4n. क्लियर है. अब हमें क्या बोला है कि 4an जो है वो क्या है, 0 से छोटा है. तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को मीन्स क्या कंडीशन गिवन है, ए एन स्मॉलर देन 0. ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करनी है, विच टर्म, ऐसी पहली कौन सी टर्म होगी जो नेगेटिव टर्म होगी. हमें वो ही फाइंड करने की ऐसा कौन से नंबर पर वो टर्म आएगी जो पहली क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी आई थी 125 माइनस का 4n. ठीक है, 0 आ गया. अब 4n को अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 4n. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 125 4n. यहाँ पे अब 4 को डिवाइड में ले जाएंगे तो इसकी क्या है 125 बाई 4 ग्रेटर देन n. अगर अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं फिर हमारे थोड़ा n का नंबर आ जाएगा कि क्या हमें नंबर रखना है. ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 4 3 ज़ा 12. ठीक है, 4 1 ज़ा 4.25. इट मीन्स जो आपकी n की वैल्यू है 31 टर्म तक तो वो पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, 4 4 का डिफरेंस हो रहा है. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो 31 जो डिजिट होगी वो तो हमारी प्लस में होगी, बट 31 से जो बड़ी वैल्यू होगी दैट इज़ 31 के बाद क्या आता है 32. क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है कि 31 से बड़ी वाली वैल्यू क्या है, n है. तो जो 32 नंबर होगा वो फर्स्ट टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी. तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, n इज इक्वल्स टू 32. इट इज़ द फर्स्ट टर्म. इट इज़ द फर्स्ट negative term. ठीक है, इन AP. क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स का ऐड करना होगा. मीन्स A3 प्लस A7 ऑफ एन AP इज 6. अगर इनका सम करते हैं तो कितना आना चाहिए 6. एंड देयर प्रोडक्ट मीन्स A3 इंटू A7 कितना आना चाहिए 8. ठीक है, अब हमें पता है ए एन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए हमें नहीं पता तो हम ए को ए ही लिख लेते हैं. एन माइनस 1, एन कितना है यहाँ पे 3, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2d. ठीक है, प्लस ऐसे हम A7 के लिए क्या लिखेंगे, ए तो ए ही लिख देंगे, प्लस एन माइनस 1 7 माइनस 1 6d. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. ए प्लस ए कितना होगा 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 6. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 4d. ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम क्या कर देंगे 2 इंटू 3 कर सकते हैं. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो वो कैंसिल हो सकता है. तो a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3. यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, आप चाहें तो आप d की भी निकाल सकते हैं. इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस. a की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 4d. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. फॉर्मूला हम ये वाला ही लगाएंगे. तो a प्लस एन कितना है मीन्स 3 माइनस 1. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2d. ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ.
एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी a प्लस 6d, ये कितना है 8। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही थी 3 माइनस 4d, हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 3 माइनस 4d प्लस 2d, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2 कितना होता है 2d। अब वैल्यू कौन सी बड़ी है 4d, एंड 4d के आगे साइन क्या है माइनस का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2d, बट वैल्यू 6 की बड़ी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब हम क्या कर लेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपने इक्वेशन पढ़ी होंगी, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने कभी लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है a माइनस बी, और ये क्या बन रहा है a प्लस बी। तो हमारी आइडेंटिटी होती है एक a माइनस बी और a प्लस बी की, क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ये करना चाहें तो ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, वरना आप क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, फिर माइनस 2d की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। क्लियर है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, मैं इस फॉर्मूले से बता दूँ a की वैल्यू हमारी 3 है और b की वैल्यू क्या है 2d। तो a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है 2d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। हमारी कैलकुलेशन सॉल्व हो गई। अब हमें किसकी निकालनी है, ऐसा करते हैं माइनस 4d स्क्वायर तो इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। 8 ये इधर प्लस में है 9, तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कितना आ गया प्लस माइनस माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d कितना आ जाएगा 1/4। ये d स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, d की करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये रूट में निकालेंगे 1/4, तो इसका कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, ठीक है। यही तो आएगा प्लस माइनस 1/2। तो आपकी दो वैल्यूज़ हो गई डी की, एक तो क्या हो गई प्लस का 1/2 एंड एक क्या हो गई माइनस का 1/2। क्लियर है। अब हम चाहें तो यहाँ पे भी इस वैल्यू में अगर हम पुट करेंगे डी की वैल्यू, एक बार हम प्लस रखेंगे और एक बार हम माइनस रखेंगे, तो a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इंटू प्लस का रखते थे एक बार, ठीक है, और एक बार हम क्या रखेंगे माइनस का रखेंगे। क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, एंड यहाँ पे भी करेंगे a इज इक्वल्स टू, देखिए 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये। तो इट मीन्स आपकी दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर आपने d को 1/2 रखा तो a क्या रखेंगे 1, एंड अगर माइनस का 1/2 रखा तो आप वैल्यू क्या रखेंगे 5। फाइंड आउट करना था हम वो देखेंगे। हमें कैलकुलेट करना था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। हमें 16 टर्म्स फाइंड करनी है, इट मीन्स एस 16 करना है। अब हमारे पास दो ही a हैं और d है, एंड ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी मीन्स देखिए एक ही d इतना आ रहा है तो a इतना आ रहा है, d इतना है फिर इतना है, तो हमें क्या निकालना है s 16। हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो मीन्स 16/2, देन क्या होता है 2a, तो 2a या फिर हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो अब हमारा a कितना है, अगर हम ये वाला कंसीडर करते हैं 1, ठीक है, प्लस 16 माइनस 1 दैट इज़ 15 इंटू डी हम क्या ले रहे हैं प्लस का 1/2 ले रहे हैं, ठीक है। नाउ इसको कट करेंगे 8 2 1 ज़ा 2 प्लस 15/2 7.5। अब हम ऐड करेंगे 7.5 प्लस 2। याद रखिएगा बहुत बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं गलती से कि क्या करते हैं वो 2 को 5 में ऐड कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या है पॉइंट, तो 2 को हम किस में ऐड करेंगे 7 में ऐड करेंगे, पॉइंट में ऐड नहीं करेंगे। चाहे तो कन्फ्यूजन हो ना तो यहाँ पे आके ना इसके आगे 0 और लगा लीजिए, मीन्स 2.0 को 2 ही लिखते हैं, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5। क्लियर है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 से कितना होता है 40, देन पॉइंट है तो 4 कैरी हो गया, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 4 दैट इज़ 76। क्लियर है। तो अगर हमने जब हमने क्या रखा 1, d क्या रखा 1/2,
तो हमारा S कितना आया, S16 आया 76। अब हमें किससे करना है, अगर हम A को रखते हैं 5, D को रखते हैं -1/2, अब हम चेक करेंगे हमारा S16 कितना आएगा, फॉर्मूला यही, तो 16/2 2A मीन्स 2 × 5 प्लस n-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 × -1/2। क्लियर है, तो 8 2 5 10 प्लस, अगर अब आप इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -7.5 आएगा, यहाँ पे हमारा प्लस का आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्लियर है, अब 8 10 में से प्लस माइनस -7.5, 10 में से अगर हम 7.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। ठीक है, 8 × 2.5, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 8 5 40। ठीक है, 4 कैरी, 8 2 16, 16 + 4 दैट इज़ 20। तो अब हमारा क्या आ गया यहाँ पे, S16 कितना आ गया, 20, A है 5 एंड D है -1/2। अब आपके ये दोनों ही आंसर है, S16 से एक तो 76 एंड एक क्या है 20। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ लैडर हैज़ रंग्स। रंग्स का मतलब क्या होता है, आपने स्टेयर्स देखी होंगी जिसके ऊपर हम कुछ भी चढ़ के सामान वामान निकालते हैं। ठीक है, ये कुछ इसी तरह की स्टेयर है मीन्स, एंड रंग्स क्या होता है, इनके बीच का जो ये गैप होता है। ठीक है, हर एक स्टेयर्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रंग्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। नाउ द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। अब इसमें क्या बोला है, देखिए चाहे वो रंग्स गैप ऐसे हो या ऐसे, अब देखिए धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, थोड़ा ये तो सेम है बट ये जो है ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, ये भी तो एक गैप ही है शेयर्स के बीच का, चाहे आप ऐसे कंसीडर करें चाहे आप ऐसे कंसीडर करें, बट इसमें बोला है कि ये जो रंग का जो गैप है ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, अब इसमें बोला है इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट बॉटम। बॉटम पर कितना है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कितना है, 45 सेंटीमीटर का है, ऊपर आते आते कितना हो रहा है, 25 सेंटीमीटर का हो रहा है। ठीक है, एंड लैडर के जो बीच का रंग है मीन्स जो गैप है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो हम ये लिख देते हैं, ये जो गैप है ये कितना है, 25 सेंटीमीटर, cm मीन सेंटीमीटर। क्लियर है, इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स, जो आपका लास्ट स्टेयर है एंड जो फर्स्ट स्टेयर है, इसकी जो बीच का गैप है वो कितना गिवन है यहाँ पे, 1/2 मीटर। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो ये मीटर है एंड ये सब क्या है, सेंटीमीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ तो ये क्या होगा, 5/2 मीटर। मैं इसको कन्वर्ट करूँगी तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है ये कितना है, 250 मीटर का, सेंटीमीटर का है। क्लियर है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर। आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है कि इसको बनाने में कितनी वुड रिक्वायर्ड लगी है। ठीक है, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। अब आप देखिए ये पूरा ही 250, पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ पे गैप में कितने रंग्स लगे हैं, मीन्स हमें पूरा सम कैलकुलेट करना है इसका। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि यहाँ के बीच के कितने रंग्स लगे हैं। देखो अगर मैंने बोला मेरी फर्स्ट है वो कितनी है, 45 है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 25। अगर मैं 45 में से गैप माइनस करती हूँ मीन्स ये हमें 45 ये वाली गिवन है। ठीक है, फिर ये नहीं पता हमें ये पता है कि ये कितना है, 25 सेंटीमीटर का है एंड ये वाला गैप गिवन है कि ये कितना है, 25 सेंटीमीटर का। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं, ये तो हमें नहीं पता। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ रंग्स के लिए, कि कितनी ये यूज़ हुई हैं। हाँ, हम एक एग्जांपल लेते हैं, चॉकलेट बार। आप सबने चॉकलेट खा रखी होगी। ठीक है, चॉकलेट मोस्टली हम सभी खाते हैं। तो आपने चॉकलेट देखी होगी अगर डेयरी मिल्क की, तो वो कैसे होती है, ठीक है, ऐसी ही तो होती है। इसमें एक और होता है, ये तो होता है। तो अगर हमें पता है लेट से ये पूरी हमने कंसीडर करी 10 सेंटीमीटर की है,
और मैंने बोली कि मेरे जो एक ब्रिक है, जो एक पीस है इस साइड का, ये कितना है 2 मीटर है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँगी कि इसके अंदर मेरे कितने पीसीज आए हैं, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड कर दूँगी, तो मेरा ये क्या जाएगा 5 में हम क्या करेंगे +1 करेंगे, क्योंकि हमें नीचे वाला भी तो कंसीडर करना होगा, मीन्स जो नीचे का स्टार्टिंग है। तो क्या करेंगे 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब हम कैलकुलेट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 एंड ये क्या आ गया 6। मीन्स जितना भी अगर हम डिवाइड करते हैं, मीन्स हमें ये कैलकुलेट करना था कि ये कितने हैं, ठीक है। तो जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, टोटल में से एक पीस का डिवाइड करेंगे, उसमें हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा। तो ऐसे ही जब हम इस स्टेयर्स का कैलकुलेट करेंगे, स्टेयर का जब हम कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि ये कितना आया है 250 पूरा आया है, तो 250 को तो हम ऊपर लिखेंगे जो भी पूरा है, डिवाइडेड बाय जितना एक स्टेयर्स के बीच में गैप है, ये कितना है 25, प्लस क्या करना होगा, हमें 1 करना होगा, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 10, ये तो 10 से कट हो जाएगा, +1 ये कितना हो जाएगा 11। इट मीन्स जो हमारा n आया है 11 आया है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, s n मीन्स s 11 कैलकुलेट करना है। अब देखिए हमें इसमें पता है, हमें लास्ट वैल्यू दे रखी है। लास्ट वैल्यू अगर आप यहाँ से कंसीडर करते हैं, जैसे फर्स्ट है 25, लास्ट वैल्यू हमारी क्या होगी 45 होगी। तो अगर देखिए a वैल्यू हमें पता है 25 गिवन है, ठीक है, और हमें क्या पता है लास्ट वैल्यू गिवन है 45। अब मैंने आपको S11 का एक फॉर्मूला और बताया था। एक तो होता है n/2 जिसमें आपको सब कुछ पता होता है, 2a n-1d, ठीक है। एक फॉर्मूला शॉर्ट में क्या होता है n/2 a + l। हम ये भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, n हमारा कितना है 11, तो 11/2 a कितना है 25 + 45, क्लियर है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 45 में 25 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, ठीक है। इसको कट करेंगे 35। अब 11 की अगर 35 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 385। इट मीन्स जो सम जितनी भी वुड लगेगी वो कितनी लगेगी 385, क्लियर है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ कुछ भी नहीं था, आपको मेनली रंग्स का समझना था कि रंग्स क्या होती हैं, क्या है क्या नहीं, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। मीन्स एक रो में कुछ हाउसेज हैं जिनमें नंबर जो है वो कैसे हैं 1, ठीक है, देन 2, देन 3, देन 4, ऐसे करके ये कहाँ तक है हमारे 49 तक है, ठीक है। इट मीन्स सीरीज हमारी AP हो गई। अब शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x। अब हमें ऐसा करना है कि हमें नहीं पता कोई भी एक वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है, ठीक है, क्या है x, सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउस प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, उससे पहले वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा ही ट्रिकी है तो इसको बहुत ही ध्यान से समझें आप, क्लियर है। सच दैट, एक बार दोबारा पढ़ती हूँ, सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड बाय x। मीन्स जो प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, उससे पहले वाले, क्या बोला है, जो इससे पहले वाले नंबर हैं उनका जो सम है, ठीक है। देखिए अगर हम कोई भी लास्ट नंबर बताते हैं तो हम उसको an लिखते हैं, ठीक है। अगर हमें सम करना होता है तो हम क्या लिखते हैं SN लिखते हैं, और उससे पहले वाली डिजिट को हम कैसे डिनोट करते हैं SN-1, यही तो करते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या करते हैं AN-1। तो ऐसी ही x से जो पहले वाली वैल्यू होगी उसका सम बोला है, तो SX-1, ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, और अगर क्या होता है फॉलोइंग का मतलब क्या होता है उससे आगे वाला, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं SX+1 की जस्ट उसके बाद वाला। ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स हाउसेस फॉलोइंग बाय इट। मीन्स अब जो इसके बाद के नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है, वो जो भी उनका सम होगा वो इसके बराबर होगा। अब हम इसको कैसे लिखें बाद वाले को, अब हमें पता है S49, ठीक है, लास्ट नंबर क्या होगा, सम कितना होगा 49 में से अगर मैं इसका माइनस कर दूं SX का, तो मेरा दोनों का गैप आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा कोई भी यहाँ पे एक नंबर है 9, ठीक है, जिसका मैंने बोला कि मेरी वो 9th वैल्यू है लेट्स से। तो अगर मेरे को इसके बाद का नंबर निकालना है, मुझे निकालना है 15th का, मतलब हमें गैप फाइंड करना है इनके बीच का, कि इनके बीच का जो सम है वो इस सम के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस ही तो कर देंगे।
अगर हमने इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमें पता चल जाएगा इनके बीच में कितने नंबर्स हैं या कुछ भी जो भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। तो 15 माइनस 9 हम क्या कह देंगे 6, कि इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 6 नंबर्स हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे सम की बात हो रही है, तो हमने क्या बोला, जो भी सम 49 का होगा उसमें से अगर हमने इस वाले सम को माइनस कर दिया तो हमारा यहाँ का सम निकल कर आ जाएगा कैलकुलेट। तो दोनों को ही क्या बोला है, इक्वल बोला है। ये हमारी कंडीशन बनी है, ठीक है। अब हमें इसी से रिलेटेड सॉल्व करना है। पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, फिर ये फाइंड आउट करना है, फिर ये, फिर इन दोनों को माइनस कर देना है एंड फिर सबको सॉल्व करना है। आपको क्या फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें पता है हमारी फर्स्ट वैल्यू तो क्या है, ए है हमारा 1, डी भी कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 ही होता है, ठीक है। एंड जो हमारी लास्ट वैल्यू है मीन्स ए एन कह लीजिए आप, या फिर इसको हम एल बोल देते हैं, ये कितना है 49 है। अब हमें पता है एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ, यहाँ तक तो क्लियर होगा। सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज, जो नंबर सम है जितने भी हाउसेज हैं, प्रीसीडिंग मीन्स उससे पहले वाले जो भी x नंबर का हाउस है उससे जो पहले वाले सारे हाउस हैं उसका सम मीन्स उसका सम, उन सब का सम यहाँ से लेके यहाँ तक का सम कितना है, sx माइनस 1 है लेट से, इज इक्वल, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज, जो भी इसके बाद वाले नंबर हैं, मीन्स इस सब का सम किसका है, इसके बराबर है। तो इसमें से हमने क्या करा, इसमें से ये माइनस कर दे तो हमारा वो आ जाएगा। अब हम ये फाइंड करते हैं एस एक्स माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 बाय 2, 2a मीन्स 2 ही आ जाएगा प्लस n माइनस 1, n कितना है, x माइनस 1 में से माइनस 1 और करेंगे और d कितना है हमारा 1 ही है, ठीक है। क्लियर है इतना। नाउ x माइनस 1 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, बट साइन किसका आएगा माइनस का, और यहाँ पे 1 ही है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस एक्स माइनस 2, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पे क्या आ गया x, तो हम इसको x को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, S49 निकालना है। n कितना है 49, तो 49 बाई 2, 2a मीन्स 2 प्लस n कितना है 49, 49 माइनस 1 दैट इज़ 48 एंड d है हमारा 1। क्लियर है। नाउ 49 बाई 2, 48 इंटू 1 48, 48 प्लस 2 कितना होता है 50, ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। अब हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1225। क्लियर है। अब हमने इसमें से अगर हम देखते हैं, ये भी फाइंड आउट कर लिया, ये भी कर लिया, अब हमें क्या करना है, Sx और करना है, इसको हम इक्वेशन 1 कर मान लेते हैं। आप चाहते तो आप ये दोनों डायरेक्ट भी कर सकते हैं, S49 एंड Sx, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Sx करेंगे, तो x बाई 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 ही रहेगा क्योंकि 1 है, n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा x माइनस 1, एन यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा x बाई 2, 2 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो x बाई 2 सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 प्लस का 1, तो ये कितना आ गया x प्लस 1 बाय 2। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर ही लिया था। अब हम इक्वेशन 1 में जो भी हमारी सारी वैल्यूज़ हैं इसको हम पुट कर लेते हैं। पहले क्या था, एस एक्स माइनस 1 था, Sx माइनस 1 की वैल्यू क्या आई थी, x माइनस 1 बाय 2, ठीक है। फिर क्या था, S49 था, इज इक्वल्स टू S49 कितना आया है 1225 माइनस Sx कितना है x प्लस 1 बाय 2। याद रखिएगा यहाँ पे आप ब्रैकेट ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि जब भी माइनस होता है ना तो फिर आपकी साइन की मतलब फिर क्या होता है, साइन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना ब्रैकेट के अंदर, इस वजह से। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेना होगा, ठीक है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे इसको हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं अभी ऊपर वाले को, तो ठीक है। एंड यहाँ पे 2 आ गया, अगर आप इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा,
या फिर आप क्या करें, ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं एक्स की इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2, ये माइनस में तो इधर आके प्लस हो गया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2, यहाँ पे आपका क्या रहेगा 1225। क्लियर है। अब दोनों जब सेम ही है तो हमारा यहाँ पे सॉल्व के क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 1225। क्लियर है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 1225। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1225। ठीक है। अभी इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। चेक करते हैं ये किसका होता है। वैसे अगर आप करेंगे तो ये किसका आएगा, 35 का आएगा। इट मीन्स जब भी हम स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लस माइनस में आ जाता है। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 35 एंड माइनस का 35। क्लियर है। एंड अब देखिए घर का जो नंबर होगा वो कभी माइनस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी सीरीज़ क्या थी, 1 से लेके 49 तक थी। ठीक है, 1 से लेके 49 तक थी। तो इट मीन्स हाउस नंबर क्या होगा उस घर का जहाँ पे हमने x कंसिडर किया था, वो क्या होगा, 35। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द हाउस नंबर ऑफ x इज 35। क्लियर है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इसमें जो मेन ट्रिक थी, जो हमें मेन करना था, वो क्या था, कुछ भी नहीं था, बस ये था मेन। अगर आपने ये बना लिया अच्छे से, मीन्स ये सही से बना लिया, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये इसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर है। एंड आई होप सो दैट आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, a small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each is 50 meter long and built of solid concrete। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक स्टेयर्स टाइप से है कुछ ये। ठीक है। Each step has a rise of 1.4 meter and a tread of 1/2 meter। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए एक मैं ये दिखाती हूँ। ठीक है। ये मैंने कुछ एक स्टेयर्स टाइप में एक डेमो के लिए रख रखा है यहाँ पे। ठीक है। प्रॉपर नहीं है, बट क्योंकि इसमें प्रॉपर के लिए क्या चाहिए था हमें मेन, कि ये वाला जो था ना लास्ट पॉइंट, ये यहाँ से लेके मीन्स ये भी क्या होना चाहिए था, पूरा हमारा हाइट होना चाहिए था। बट फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अभी आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए आपको ये जो दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। ठीक है। कितना है, 1/4। एंड ये जो है मीन्स जहाँ पे हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, ये क्या है, 1/2 मीटर है। क्लियर है। अगर देखिए ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट होगा ये कितने का होगा, 1/2 का होगा। ठीक है। एंड ये कितने का होगा, 1/4 का होगा। ठीक है। अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये एक रेक्टेंगल शेप है। ठीक है। अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में जो आपको ये वाला पोर्शन दे रखा है, ठीक है, नीचे की साइड का दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो अगर वो नीचे से 50 है तो ऊपर से भी तो यहाँ से भी तो कितना होगा, 50 ही तो होगा। तो अगर मैं आप इसका, ये क्या है, एक क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है। क्योंकि 3D फिगर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये तो कितनी है, इस साइड वाली 1/2 है। ये कितनी है, 1/2। अगर अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्योंकि उसमें क्या बन रही है, ये पूरा पोर्शन आ रहा है, मीन्स पूरा ऐसे भरा हुआ है, ये फिल है। तो जब ये ये कितनी है, 1/2, तो ये कितने होगा, ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं, एक सीरीज बना लेते हैं किसकी, जो हमारी वो होगी एक सीढ़ी की कह लीजिए, लैडर की जो भी है ये, इसका स्टेप कितना होगा। देखेंगे ये कितना है, 1/2। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1/2। जो नेक्स्ट विड्थ होगी, ठीक है, ये क्या है, विड्थ ऑफ लैडर, ये 1/5 है।
तो ये पूरी कितनी, मतलब 1/2, ठीक है, ये है 1/2, तो ये पूरी कितनी होगी, ये वाला 0.5 मीन्स ये वाला 1/2, ये वाला 1/2, क्योंकि ये पूरी कितनी हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे 1/2 प्लस 1/2 तो ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट वाली के लिए आएंगे, थर्ड वाली के लिए, हमने इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, अब हम इसका लेंगे तो ये यहाँ से लेके यहीं तक ही तो होगा। जब ये ऑलरेडी कितना हो चुका है 1, 1 में 1.5 और ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसमें 1 और ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 1/2, ठीक है। इतना ये 1/2 हो गया यहाँ तक का। इससे नेक्स्ट कितना होगा हमारा 2 होगा। अगर आप इसमें हाफ और ऐड करेंगे मीन्स हम हमेशा क्या क्या कर रहे हैं, 1/2 और क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर आ गया। अगर अब हम वॉल्यूम का निकालते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लेडर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसकी फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ A1 हम कैसे निकालेंगे इसकी, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी ये होती है, ठीक है, ये कितनी है 1/2 इंटू, अगर अब आप देखेंगे ये क्या होती है, इसकी ब्रेथ होती है, ये कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, ठीक है। एंड ये वाला साइड क्या होता है, ये क्या है, इसकी हाइट है लेडर की, ये कितनी दे रखी है 1/4 गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1/4। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 25, तो ये कितना आ जाएगा 25/4, ठीक है। क्लियर है इतना। अगर अब हम A2 निकालते हैं मीन्स सेकेंड सीरीज, सेकेंड के लिए हमें क्या रखना होगा 1, यहाँ पे हमने क्या रखा था 1/2 रखा था, यहाँ पे अब हम लेंथ क्या रखेंगे 1, ठीक है। ब्रेथ हमारी सेम ही रहेगी 50 एंड हाइट भी हमारी 1/4 ही रहेगी, क्योंकि आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये तो पूरी 1 हो गई लेंथ, तो ये कितनी थी, ये वाला गैप कितना है, मीन्स ये वाली पूरी हाइट ही तो बैठेगी हमारी। अगर हम लैडर को देखते हैं तो पूरा ये कितना 1/4 है। और अगर हम इसका बैक साइड ये वाला देखते हैं, जो अगर हम ये वाला देखते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कितना है 50 है, ठीक है। ये समझ में आया कैसे कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको कट करेंगे 25/2, क्लियर है। ऐसे ही अगर आप A3 निकालेंगे तो A3 के लिए हम ये करेंगे, मतलब ये तो 1/2 ही रहेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 तो 3/2 इंटू 50 इंटू 1/4, ये तो सब सेम ही रहेगा, बस स्टार्टिंग का यही तो चेंज होगी हमारी इसमें क्या चेंज हो रही है, लेंथ ही तो चेंज हो रही है, हमेशा लेंथ ही तो हमारी बढ़ती जाएगी। क्लियर है। कैंसिल कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 75/4। ये हमारा A1 आ गया, A2 आ गया, ये A3 आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये हमारी सीरीज में है। ऐसी हमें ये दे रखे है, जो लैडर दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, मीन्स जो टेरेस पे बना हुआ है ये बना हुआ है A15 तक का है, मीन्स 15 सीरीज तक का है। अगर हम इसका चेक करते हैं, A1 तो लेट से हमारा 25/5 हो गया, 25/4 हो गया, सॉरी, ठीक है। D निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को माइनस करके देखते हैं। बिकॉज आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये AP में है, क्योंकि हमारा जो मेन डिफरेंस हो रहा है वो सिर्फ इसमें ही तो हो रहा है, ठीक है। हाफ हाफ का ही तो डिफरेंस है। इट मीन्स जो इसका डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, सबका सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, A2 - A1 मीन्स 25/2 माइनस 25/4, ठीक है। अब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 50 - 25 तो ये कितना आ जाएगा 25/4। क्लियर है। अब हमारे पास A भी आ गया, D भी आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल वॉल्यूम करना है, मीन्स टोटल मतलब सम करना है। तो हमें S15 कैलकुलेट करना है। एंड हमारा S का फॉर्मूला क्या होता है, SN का N/2 2A + N-1 D। नाउ N कितना है 15/2 2A, A की वैल्यू कितनी है 25/4, ठीक है, प्लस N कितना है 15 - 1/D मीन्स मल्टीप्लाई बाय D, तो 25/4। क्लियर है। 15/2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25/2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 × 25/4, ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कुछ और तो कट नहीं हो सकता, फिर ये पॉइंट में आ जाएगा, प्लस 7 की 25 में करते हैं। देखिए 7 5 सा
35 3 7 टू जो 14, 14 प्लस 3 कितना होता है 17/2। क्लियर है। एंड यहाँ पर हमारा ऑलरेडी क्या रह गया 25/2 और मिस हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अंदर अगर हम देखिए दोनों का बेस तो सेम है तो हम डायरेक्ट 2 लिख देंगे। 25 में 175 ऐड करेंगे तो कितना होता है 200। अब हम इसको कट कर देंगे, कितना आ गया 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 15/2 इंटू 100। ठीक है, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी करने का बता देती हूँ, वरना क्या करते हैं हम 2 से इसको कट कर देते 50, फिर 50 की 15 में मल्टीप्लाई करते हैं। हम एक तरीका और है, 2 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.5 आएगा। 7.5 की अगर आप 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट के 10 मीन्स क्या आ जाएगा 750 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो कट करके कर सकते हैं, सबका अपना अपना वे होता है। एंड आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।